ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे फटाफट अंदाज में। देश के कई राज्यों में बारिश से हालात खराब, बाढ़ की चपेट में पूरा पंजाब, लाखों लोग प्रभावित। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर, खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। एक लाख क्यूसेक से ज्यादा सुबह हथनीकुंड बैराज से फिर से छोड़ा गया पानी। दिल्ली में खतरे का निशान 205.33 मीटर। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गाजियाबाद के नंदी पार्क में बाढ़ से बुरा हाल, डीटीसी बस पानी में फंसी, वीडियो सामने आया। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना। पंजाब में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर, मृतकों की संख्या 39, प्रभावित गांव में गजेटेड अधिकारियों की नियुक्ति। कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली थी स्थिति की समीक्षा। पंजाब के सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिल्का के आसपास के गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में अचानक बाढ़ आई और फंसे हुए सैकड़ों ग्रामीणों को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थायी लकड़ी के पैदल पुल का किया गया निर्माण। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राहत की खबर, झीलम नदी के जलस्तर में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई। कुल्लू के इंदिरा बाजार में भयंकर भूस्खलन की चपेट में आया एक पूरा परिवार, मकान ध्वस्त, अभी तक 10 लोग मलबे में दबे हुए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी, जलभराव से बिगड़े हालात, अलर्ट पर प्रशासन। ओडिशा के याजपुर के जिले में बारिश का कहर, हसनपुर गांव में बीजू पुल का हिस्सा नदी में तेज बहाव में बह गया। दुर्गापुर समेत कई गांवों का संपर्क टूटा। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश को लेकर जारी चेतावनी, अब तक 883 लोगों की मौत, 1200 लोग घायल। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव एआईएमआईएम के साथ कर सकते हैं गठबंधन, आज हो सकता है ऐलान। आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित हैं तेज प्रताप। आज से 7 सितंबर तक जोधपुर में होगी आरएसएस की समन्वय बैठक, मोहन भागवत, दत्तात्रेय होस बोले रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी बनेंगे हिस्सा। ईद ए मिलादुन नबी का पर्व आज, यूपी बिहार में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, जुलूस को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। महाराष्ट्र के सोलापुर की डीएसपी से अजीत पवार की तीखी बहस, डीएसपी अजीत पवार के बीच फोन पर बहस का वीडियो वायरल। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने डीएसपी त्योहार से पहले आम आदमी को बड़ा तोहफा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। अयोध्या के दौरे पर भूटान के पीएम रामलला के दर्शन कर रहे दासो शेरिंग टोबगे। अक्टूबर में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान, संभव 2 से 3 चरणों में हो सकता है बिहार में मतदान। 15 से 20 नवंबर के बीच चुनाव के नतीजे संभव, सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई को बम छुड़ाने की धमकी मिली, ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज। अनंत चतुर्दशी पर धमकी मिलने से पुलिस अलर्ट। श्रावस्ती के भिनगा में पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का पुतला फूंक रहे थे कार्यकर्ता, पुलिस ने की थी पुतला छीनने की कोशिश। यूपी के एटा में घर के बाहर सफाई करते हुए वक्त युवक को लगा करंट, अस्पताल ले जाते वक्त युवक की मौत हो गई, परिजनों में मचा कोहराम।
मिर्जापुर कॉलेज की प्रयोगशाला में शिक्षक ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में हिंदू परिवार के बच्चों का खतना। मुस्लिम व्यक्ति ने इलाज के नाम पर करवाया खतना। विरोध करने पर थाने ले जाकर की गई पिटाई। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने बताया है कि गुरुवार को दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। पाकिस्तान और दिल्ली में भी लगे भूकंप के झटके। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हाल ही में आए भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 1457 हो गई है, जबकि 3394 से ज्यादा घायल। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया बैन। यूट्यूब, फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए गए। संबंधित मंत्रालय में खुद को रजिस्टर नहीं कराने पर प्रतिबंध। ईयू चीफ ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान यूक्रेन में शांति के प्रयासों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने भारत यूरोप संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। 26 देश यूक्रेन को रूस से बचाना चाहते हैं। 26 देशों ने यूक्रेन में सेना भेजने की पेशकश की है। सुरक्षा के लिए भेजे जाएंगे सैनिक। जमीन पर स्वेज नहर बनाने की तैयारी में जुटा चीन। व्यापार की दुनिया का बादशाह बनने के लिए जमीन पर स्वेज नहर बनाएगा चीन। चीन का यह प्रोजेक्ट यूरोप को एशिया से जोड़ने का काम करेगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा पूर्वी एशिया को होगा। चीन ने इसके लिए अपने पहाड़ी शहर चॉन्गकिंग को चुना। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री गुंथर फेलिंगर जॉन ने भारत को 21 हिस्सों में बांटने वाला विवादित मैप पोस्ट किया। एक्स पर लिखा कि भारत को कई हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री ने एक अन्य पोस्ट में बड़ा दावा किया। कहा कि हम नाटो को और बड़ा करेंगे, यूक्रेन में जीत हासिल करेंगे और रूस, चीन और भारत को तोड़कर उनके नए देश को हम नाटो और WTO में शामिल करेंगे। अमेरिका जापान के बीच व्यापार डील। ट्रंप ने लगाया 15% का बेस लाइन टैरिफ। जापानी आयातों पर 15% बेस लाइन टैरिफ लागू। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर किए। $500 बिलियन के निवेश पर सहमति बनी। भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करे ट्रंप। साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि दोनों देशों को गाजा पर कब्जा करके इमारतें बेचने की तैयारी में ट्रंप। फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए और 4 साल का रेंट देने का वादा। योजना को गाजा रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट दिया गया नाम। इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, घर पर ली अंतिम सांस। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 को मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने खारिज की फिल्म के खिलाफ अपील। सीएम योगी पर बन रही फिल्म बायोपिक अजय का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म अजय की सीधी टक्कर अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 से। जावेद अख्तर ने नास्तिकों, काफिरों और अपने पिता के निधन से दुखी भोजपुरी और टेलीविजन अभिनेत्री मोनालिसा ने लिखा एक भावुक नोट। सोशल मीडिया पर पिता के साथ फोटो शेयर की। हॉकी एशिया कप में सुपर 4 में भारत ने मलेशिया को 4-1 से रौंद दिया। इस जीत के साथ शनिवार को सुपर 4 के अंतिम मैच में चीन से भी भिड़ेगा भारत।
खिलाड़ी भी आम इंसान जैसे ही होते हैं और उनमें भी भरपूर इमोशंस होते हैं। कांटे के मैच के बीच स्टैंड्स में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखने के बाद रोने लगी कैरोलिना मुचोवा। आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज की सेवा में इन दिनों लगे हुए हैं WWE के पूर्व रेसलर रिंकू सिंह। आध्यात्म और भक्ति के रास्ते पर चल रहे रिंकू सिंह का वृंदावन की गलियों में झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल।